जियो का डाटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। जियो का डाटा अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिन्हें ऑन या ऑफ करने पर आप जियो का डेटा पूरा दिन यूज कर पाएंगे, क्योंकि जियो का डेटा जितना आप यूज करेंगे उतना ही खर्च होगा। बैकग्राउंड में फालतू का आपका डेटा खर्च नहीं होगा। आपकी लिमिट 1 GB है, 1.5 GB है या 2 GB, आप पूरा दिन यूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आना है। इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग मिलेगी मोबाइल नेटवर्क, ये सेटिंग ओपन करना है। इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस, ये सेटिंग ओपन करना है। अब यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस बाय ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपके मोबाइल की वो सारी ऐप दिखाई देगी जो इंटरनेट यूज कर रही है बैकग्राउंड में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये केबी में है, क्योंकि मैं इस फोन में इंटरनेट यूज नहीं करता हूं तो यहां पर केबी में दिखाई दे रहा है। आप अगर अपना चेक करेंगे जाकर तो दोस्तों यहां पर आपको जीबी में या एमबी में देखने के लिए मिल जाएगा यूजेस। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर की जो 4-5 ऐप है आपको उसे ओपन करना है और नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगी बैकग्राउंड डाटा, आपको इसे ऑफ कर देना है। जैसे कि फेसबुक का बैकग्राउंड डाटा हमने ऑफ कर दिया। अब क्या होगा, फेसबुक बैकग्राउंड में मेरा डाटा यूज नहीं करेगा, जो हमारा नेट जल्दी खत्म हो जाता है उसे यूज नहीं करेगा। जब हम ओपन करके फेसबुक को यूज करेंगे तो ही हमारा डेटा एमबी खर्च होगा। बैकग्राउंड में फेसबुक यूज नहीं कर पाएगा हमारा डेटा एमबी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ऊपर की जो 4-5 ऐप है उसे ओपन करके आपको नीचे बैकग्राउंड डाटा आपको इसे ऑफ कर देना है। ये सेटिंग आप कर लीजिए। इसके बाद आपको बैक आना है। अब आपको क्या करना है, अपने फोन में यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। यूट्यूब ऐप हम सभी लोग यूज करते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, यूट्यूब भी हमारा बहुत ज्यादा डेटा एमबी यूज करता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। तो आपको यूट्यूब को ओपन करने के बाद ऊपर में सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी जनरल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी प्ले बैक इन फीड्स, इसे आपको ओपन करना है। अब यहां पर ये ऑलवेज ऑन पर सेट है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, यूट्यूब की होम स्क्रीन पर वीडियो अपने आप चलने लगता है। इससे भी हमारा डेटा एमबी जल्दी खत्म होता है, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ कर दिया मैंने। अब यहां से दोस्तों हमें बैक आना है। बैक आने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है। तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डाटा सेविंग, आपको इसे ओपन करना है और ये सेटिंग आपको ऑन कर लेना है। आप देखेंगे यहां पर डाटा सेविंग मोड, ये सेटिंग ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है। अब यहीं पर आपको नीचे एक सेटिंग मिलेगी डाउनलोड्स, इसे आपको ओपन करना है और यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी रिकमेंडेड डाउनलोड्स, ये सेटिंग ऑफ कर देना है। इतनी सेटिंग आप अगर यूट्यूब में कर लेंगे तो यूट्यूब भी आपका फालतू का एमबी यूज नहीं करेगा। इसके बाद यहां से आपको बैक आना है। अब अपने फोन में आपको गूगल फोटोज ऐप ओपन करना है। गूगल फोटोज ऐप एक गैलरी ऐप है। हमारे मोबाइल की जितनी भी फोटो वीडियो है यहां पर अपलोड हो जाती है, यहां पर दिखाई देती है। लेकिन इसका बैकअप भी दोस्तों अपलोड होता है हमारे जीमेल अकाउंट में। मिसाल के तौर पर आपने अपने मोबाइल के कैमरे से कोई फोटो या वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपकी गैलरी में आ गया, तो दोस्तों क्या होगा, वो गूगल फोटोज में भी ऑटोमेटिक अपलोड होगा और जब अपलोड होगा तो आपका डेटा यूज करेगा और आपका डेटा खर्च हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 1 GB की मूवी डाउनलोड की है कहीं से भी, ठीक है, वो मूवी डाउनलोड हुई, आपकी गैलरी में आ गई। अब गैलरी में आने के बाद वो गूगल फोटोज में भी अपलोड होगी, यानी कि आपका 2 GB खर्च हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचोगे यार मैंने 1 GB की मूवी डाउनलोड की थी, 2 GB खर्च कैसे हो गया? तो गूगल फोटोज की वजह से हुआ है कि गूगल फोटोज में हमारा बैकअप अपलोड होता है जीमेल अकाउंट में। तो आपको गूगल फोटोज में बैकअप को बंद करना है। इसके लिए आपको ऊपर में यहां पर जीमेल की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहीं पर आपको सेटिंग मिल जाएगी बैकअप की। अगर नहीं मिलती है तो आपको नीचे आना है, फोटोज सेटिंग्स पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको बैकअप की सेटिंग मिलेगी, आपको इसे ओपन करना है। ये सेटिंग ऑन है बैकअप की, बस आपको इसे ऑफ कर देना है। ये सेटिंग ऑफ करने के बाद गूगल फोटोज ऐप में आपकी फोटो वीडियो का बैकअप अपलोड नहीं होगा, इससे आपका डेटा एमबी बचेगा। इसके बाद आपको यहां से बैक आना है। अब आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और ऊपर में आपको यहां पर जीमेल की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग मिलेगी नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऑटो अपडेट एप्स, ये सेटिंग आपको ओपन करना है। अब यहां पर आप देखेंगे अपडेट ऑल एप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डेटा, इस पर ये सेट है। इसका मतलब क्या है, हमने प्ले स्टोर से जितनी भी ऐप या गेम डाउनलोड किए हैं उसके अंदर कोई न्यू अपडेट आता है तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने फोन में डेटा ऑन करेंगे,
प्ले स्टोर में बैकग्राउंड में आपका जो ऐप है या गेम है वो अपडेट हो जाएगा। अब हमारे मोबाइल में कई सारी ऐसी ऐप होती है जिसके अपडेट की हमें जरूरत नहीं होती है, वो ऐप भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। इससे हमारा डेटा एमबी खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कहां गया, कहां जा रहा है। प्ले स्टोर में ऐप अपडेट हो रही है ऑटोमेटिकली, तो आपको इसे बंद करना है। यहां पर आपको नीचे डोंट ऑटो अपडेट एप्स, आपको इस पर सेट कर देना है। इस पर सेट करने से कोई भी ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी, आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, जीमेल की प्रोफाइल पर क्लिक करना है, इसके बाद मैनेज एप्स एंड डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये लोडिंग लेगा, आपकी मोबाइल की सभी एप्स यहां पर दिखाई देगी। जो भी ऐप को अपडेट करना है, अपडेट पर क्लिक करके आप ऐप को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से आपको बैक आना है। अब आपको अपने फोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप तो आजकल सभी लोग यूज करते हैं। अब व्हाट्सएप में दोस्तों क्या होता है, हम कई सारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। अब वहां पर कई सारी फालतू की वीडियोस और फोटो आती है और वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। जैसे हम डेटा ऑन करते हैं, व्हाट्सएप की फोटो वीडियो डाउनलोड होकर सीधा गैलरी में आ जाती है। तो आप इसे बंद अगर कर देंगे तो कोई भी फोटो वीडियो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप के अंदर डाउनलोड नहीं होगी। जब तक कि आप इमेज पर वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी। इससे भी दोस्तों आपसे आपका जो डेटा एमबी है वो बचेगा, फालतू का खर्च नहीं होगा। तो आपको व्हाट्सएप में एक सेटिंग करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स में आना है। इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी स्टोरेज एंड डेटा, आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद यहां पर आपको नीचे आना है, आप देखेंगे यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी विन यूजिंग मोबाइल डाटा, आपको इसे ओपन करना है। अब यहां पर आप देखेंगे फोटोज, ऑडियोज, वीडियोस सभी को आपको अनटिक करके ओके कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जब भी आप अपने फोन में मोबाइल डेटा ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं होंगे। आप जब तक क्लिक करके डाउनलोड नहीं करेंगे ये डाउनलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इसके बाद नीचे अपनी डीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर ये लोडिंग लेगा। अब आपको सबसे नीचे आना है, तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, ये सेटिंग आपको ओपन करना है। यहां पर आपको मिलेगा डाटा सेवर, ये सेटिंग आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम में अगर आप रील वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपका ज्यादा एमबी खर्च नहीं होगा। इसके बाद बैक आना है। अब आपको अपने फोन में फेसबुक ऐप को ओपन करना है। फेसबुक भी दोस्तों हमारा बहुत ही ज्यादा डेटा एमबी यूज करता है, तो इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। ऊपर में आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और सेटिंग के बटन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी मीडिया, ये सेटिंग आपको ओपन करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज पर सेट है, तो आपको इसे डाटा सेवर पर सेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो प्ले इन फीड। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब भी हम फेसबुक में स्क्रॉल करते हैं तो जो फीड पर वीडियो आती है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है। इससे भी हमारा डेटा एमबी खर्च होता है, तो आपको इसे नेवर पर सेट कर देना है। इससे कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक फेसबुक में प्ले नहीं होगी आपकी फीड पर, जब आप प्ले करेंगे तो ही प्ले होगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको रिसेंट ऐप से सभी ऐप को बंद करना है और अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर आपको रिस्टार्ट का बटन मिलेगा। तो एक बार आपको इस तरह से अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। मोबाइल को रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जियो का जो डेटा एमबी है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। आपका जियो का डेटा एमबी अपने आप खत्म नहीं होगा, जितना आप यूज करेंगे उतना ही खर्च होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।